हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। हम आज जो है आप लोगों को जो है एक फिजिक्स का जो है टॉपिक लेके आए हैं पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शक्ति। और इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, हर जगह पर है। इसीलिए हम इसी टॉपिक को चूज किए हैं सबसे पहले इसको जानने के लिए। ठीक है, देखिए पावर आप लोग कहीं पर भी देखते होंगे, विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई आपके दोस्त हो, किसी के सामने अगर ये बोलते हैं जो हमारे पास पावर है तो उसका क्या अर्थ होता है। पावर को बेसिकली समझना है। फिजिक्स के आधार पर तो हम लोग जानबे करते हैं जो कार्य करने के जो दर होता है उसको पावर बोलते हैं। वो बात सही है, फिजिक्स के फॉर्मूला के आधार पर तो हम पहले ही बताए हैं। इस चैनल में हम लोग जो है फिजिक्स वाले फील के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फील करना है जो हम लोग को एक्चुअली में पावर क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग पावर को बोलते हैं शक्ति बराबर जो होता है वो होता है कार्य बट्टा समय। अब देखिए पहले फिजिक्स के आधार पर जो P बराबर होता है W/T, इसके आधार पर समझने से पहले हम लोग सिंपल अर्थों में समझते हैं जो शक्ति क्या है। देखिए फिजिक्स में कहता है शक्ति का परिभाषा कार्य करने की जो समय दर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। अब देखो सिंपल उदाहरण एक बताते हैं। जैसे मान लो चंदन बाजार में जा रहा है, कोई उसको पकड़ लिया, ठीक है, कुछ बात के लिए उसको एक फैट खींच दिया। एक फैट खींच दिया, जैसे ही एक फैट खींचा इसको गुस्सा चढ़ा। अब गुस्सा चढ़ा तो यहाँ पर पावर का ये इस्तेमाल करेगा। अगर ये जैसे ही बोलता है जो रुक जाओ तुमको हम कल बताते हैं, ऐसा बोला, समझ जाना चंदन के पास पावर नहीं है। अब बोलेगा कैसे? पावर का परिभाषा कहता है फिजिक्स में कम समय में अगर आप काम को कर रहे हैं, एक छोटा सा काम ही है, अगर मान लो छोटा सा ही काम है, उसको जितना कम समय में आप काम को कर दिए आपके पास उतना ज़्यादा शक्ति। अगर चंदन समय जैसे ही ले रहा है जो हम कल बताएंगे वैसे ही उसके पास पावर नहीं। अगर चंदन के पास पावर रहेगा तो जैसे ही एक फैट मारा उसी समय जस्ट दूसरा फैट उस पर जो है से चल जाना चाहिए। मतलब सीधा समझ जाइए चंदन के पास पावर था, इसीलिए वो बहुत कम समय में उसका रिप्लाई दे दिया। हाँ, अगर चंदन के पास और ज़्यादा पावर रहता तो इसका दोस्त अगर एक फैट मारा तो दो फैट मारा। मतलब मुद्दे की बात समझिए, कार्य जो है उसके पास एक फैट का था जितना समय में, चंदन जो है उतना ही समय में जो है दो फैट मार दिया। मतलब ये ज़्यादा कार्य किया कम समय में, इसलिए इसके पास ज़्यादा पावर है। देखो शक्ति का परिभाषा बहुत छोटा है, बस थोड़ा सा समझना है। शक्ति का परिभाषा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं ऊर्जा व्यय, ऊर्जा खर्च की दर को, ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, अब देखो परिभाषा बहुत छोटा है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे हम लोग जो है जानते हैं जो अगर कहीं कार्य हो रहा है तो ऊर्जा का हाथ है। मतलब ऊर्जा का परिभाषा ही कहता है जो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे हम शक्ति का परिभाषा दिए जो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, वैसे ही अगर कार्य कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो हम इस दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं जो ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं, क्योंकि हम लोग ऊर्जा को खर्च करेंगे तभी काम कर सकते हैं। अब देखो इसके आधार पर जो है एक फिजिक्स का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा भाई साहब? तो शक्ति बराबर यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। ठीक, और शक्ति को हम लोग P द्वारा डिनोट करते हैं और कार्य को जो है W द्वारा डिनोट करते हैं और बट्टा समय। तो हम लोग फॉर्मूला प्राप्त करते हैं शक्ति का P बराबर W/T। अगर मान लो हमको इससे आगे बढ़ना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कार्य की जगह पर ऊर्जा भी लिख सकते हैं। ठीक, ऊर्जा बट्टे समय भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर होता है ऊर्जा। अभी भी समझाए हैं जो अगर कहीं पर कार्य हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो हम ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यही ऊर्जा को खर्च करने का जो दर होता है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं।
अब हम लोग जो है इसको बेसिक के आधार पर ये समझे P बराबर W/T। अब देखो हम लोग W बराबर अगर ये इसकी बात करेंगे तो ये औसत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत शक्ति। ठीक, अगर हम इंस्टेंटेनियस शक्ति की बात करेंगे तो P बराबर होगा dW/dt। अब ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है? वो सब दिन से बताए हैं जो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कम समय के लिए जो भी फॉर्मूला यूज होगा, बहुत कम समय मतलब थोड़ा समय के बाद दोनों चीज़ चेंज हो जाएंगे। समय तो चेंज होता ही है, उसके साथ साथ क्या यूज चेंज होगा तो कार्य भी चेंज हो जाएंगे या ऊर्जा भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके आधार तो इसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति। इसको कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति, इसको कहते हैं औसत शक्ति। अब देखो इसके आधार पर हम लोग जो है दूसरा फॉर्म में भी फॉर्मूला ला सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जो अगर dW की बात करें तो dW क्या है? तो कार्य है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य है। और कार्य का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। और dr क्या है रे बुआ? तो ये है विस्थापन। तो हम लोग शुरुआती से जानते हैं कार्य बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर dr या वेक्टर r, मतलब बल गुने विस्थापन जो होता है वो कार्य का होता है। अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे W बराबर P बराबर तो dW का फॉर्मूला यहाँ से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वेक्टर F डॉट वेक्टर dr बट्टा dt। तो हमारे साथ जो है हमारे पास आएगा P बराबर वेक्टर F, देखो वेक्टर dr/dt। बताओ वेक्टर dr/dt बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर v। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विस्थापन। अब विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन के दर को कहते हैं वेग। तो इसीलिए P बराबर वेक्टर F और डॉट वेक्टर v। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो उस पर लगने वाला बल और उसके वेग के जो है अदिश गुणनफल निकालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का शक्ति। ठीक है, इसको हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट अगर हटा देंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सदिश रूप हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? P बराबर FV cos थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या होता है? cos थीटा, और जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आता है। ठीक है, यहाँ तक हम जो अभी समझे ये पूरा फिजिक्स के आधार पर था। जो फिजिक्स में किस किस तरह से हम लोग इस पावर के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, कहीं पर कोई वस्तु गतिशील है तो उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, कहीं पर हमारे पास वेक्टर F डॉट वेक्टर भी यूज हो जाएगा, कहीं पर FV cos थीटा यूज हो जाएगा, और कहीं पर W/T यूज हो जाएगा। ई तात्क्षणिक मेन फार्मूला यही होता है, इसी से हम लोग इंटीग्रेशन करके जो है W/T करते हैं, क्योंकि तात्क्षणिक ही मूल रूट उसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ तक हम शक्ति के बारे में थोड़ा सा समझ लिए, और शक्ति सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इसको हम लोग इस शक्ति को बोलते हैं मैकेनिकल पावर। और जैसे हम लोग अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे, किसी विद्युत परिपथ की बात करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे, जिसको हम अगला वीडियो में डालेंगे। ठीक है, और वहाँ पर विद्युत ऊर्जा खपत होगा तो फिर उसके लिए जो है यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। लेकिन शक्ति का जो परिभाषा है P बराबर W/T ये सब जगह पर सेम रहेगा, बस वहाँ पर एनर्जी का रूप दूसरा होगा तो हमारे पास जो है फॉर्मूलाज दूसरा आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम बताए हैं वो गतिशील वस्तु के रिस्पेक्ट में हम पावर बताए हैं। ठीक है, सीधा अर्थ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। कोई भी आदमी के पास अगर ज़्यादा पावर है, इसका सीधा अर्थ है वो कम समय में अधिक काम कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं कार्य करने की जो दर है उसको हम शक्ति बोलते हैं। तो फिजिक्स के आधार पर चलिए ठीक है, हम बेसिक के आधार पर जो है बता दिए हैं और फिजिक्स के आधार पर भी बता दिए हैं, और इसी से रिलेटेड अगला भी जो है हम टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ पर अभी सिर्फ इसी टॉपिक के साथ जो है ख़त्म करते हैं टॉपिक, और आगे जो है सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।